स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12, बच्चों केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके 30 हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना दी गई है और जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे चैप्टर्स की अवेलेबल है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट expected one. So today we are going to discuss the chapter solution. First question, what do you mean by reverse osmosis? Definition इसका याद रखेंगे हम। If a pressure higher than osmotic pressure is applied to a solution, the solvent will flow from the solution. आपने RO का नाम सुना होगा ना, RO is a very common word. RO जो हम यूज करते हैं उसमें होता क्या, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस ही होती है। So will flow from the solution into the pure solvent थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है विद द सेम सॉल्ट कांस्टेंट एज ब्लड एंड सेल्स, दो सॉल्यूशंस व्हिच आर एक्सर्टिंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अंडर सिमिलर कंडीशन। यानी कि वो सेल्स जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सेम हो एट द सेम कंडीशन। Next question, what type of intermolecular attractive interaction exists in the pair of methanol and acetone? ये अल्कोहल है और ये कीटोन है। इनके बीच कौन सा इंटरैक्टिव फोर्स है? सॉल्यूट सॉल्वेंट डाइपोल इंटरैक्शन। नेक्स्ट, सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फॉर्म्स एजियोट्रॉप। सो एजियोट्रॉप क्या है? लिक्विड जो मिक्स होते हैं हैविंग अ डेफिनेट कंपोजिशन and boiling like a pure liquid without change in the composition is called an azeotrope. Next question, very important, differentiate between molality and molarity. फिर है effect of change in the temperature of a solution on its molarity and molality. Molarity क्या होता है? It is the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. ये temperature dependent है and this is the formula of molarity. ठीक है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एंड 1000 से मल्टीप्लाई कर। मोलैलिटी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट है सॉल्यूट का, ये है सॉल्वेंट का, इनटू 1000। अब मोलैलिटी में क्या रिलेशन है? मोलैलिटी है ये है मोलैलिटी, डी इज द डेंसिटी एंड दिस इज द फॉर्मूला। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है वाइल मोलैलिटी इज नॉट। ये अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाए तो हम ये डिफरेंस बता सकते हैं कि टेम्परेचर का क्या रोल है। फॉर ए वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन द फैक्टर m(m2/1000) कैन बी नेग्लेक्टेड। तो बेसिकली आपको अगर इतना याद ना रहे तो आप ये याद रखेंगे कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, नॉन आइडियल सोल्यूशन एग्जिबिट्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। जो आइडियल सोल्यूशन है वो तो आइडियल है, लेकिन आइडियल बिहेवियर से जब डेविएट होते हैं तो या तो पॉजिटिव डेविएशन होता है या नेगेटिव डेविएशन होता है। सो व्हाट आर दीज डेविएशंस एंड व्हाई आर दे कॉज्ड? एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे अगर रॉल्स लॉ से, तो क्या होगा? फॉर एनी कॉम्पोजिशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, partial vapor pressure of each component and total vapor pressure of solution is less than expected from the Rawls law. अगर less than expected है तो solution क्या करेगा? Negative deviation show करेगा। अगर more than expected है तो positive deviation show करेगा। Mixture of CaCl3 and acetone. This is the graph. ये graph भी आप याद रखिए। So non-ideal solutions show its positive deviation from Rawls law on mixing. पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? हाइयर चला जाएगा। मिक्सचर ऑफ जैसे एसीटोन एंड बेंजीन। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या होता है? द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन और फ्रॉम अ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? जो मिनिमम प्रेशर that has to be applied in the solution to prevent the entry of solvent into the solution through semi-permeable membrane. अब एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। A 1 molar aqueous solution of trichloroacetic acid, which is this, is heated to its boiling point. The solution has the boiling point at 100.18 degree C. हमें डिटरमाइन करना वैन होफ फैक्टर।
Kb की वैल्यू गिवन है, बट यू नीड टू नो द फॉर्मूला. डेल्टा Tb इज इक्वल टू आई इज द वैन टॉप्स फैक्टर, ये है टेम्परेचर चेंज, और Kb इंटू मोलैलिटी. टेम्परेचर चेंज जो है डेल्टा T, दिस इज दिस वन 100.18 माइनस 100, इट इज इक्वल टू I इंटू दिस इज द वैल्यू ऑफ Kb एंड 1 मोलैलिटी इज 1, यहाँ पे मोलैलिटी 1 गिवन है, एंड Kb ऑफ वाटर इज ऑल्सो गिवन. सो यहाँ से हम I विच इज वैन टॉप्स फैक्टर वो निकाल लेंगे. You should know the formula. Now define these terms. Mole fraction. Mole fraction क्या एक ratio है. Mole fraction is the ratio of number of moles of one component to total number of moles in a mixture. Isotonic solution हमने डिस्कस किया, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो एट द सेम टेम्परेचर. वैन टॉप फैक्टर I जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास. आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जो रॉल्स लॉ को ओबे करे. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन हॉट वाटर या वार्म वाटर. एक्वाटिक स्पीसीज को डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि वो एयर के ऑक्सीजन नहीं यूज करते. तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, आप देख सकते हो कि एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सो लेसर ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन समर. जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घट जाती है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी रहेगी तभी तो वो ब्रीद इन कर पाएंगे, तो इस वजह से. सो हेंस एक्वेटिक स्पीसीज फील मोर कंफर्टेबल इन विंटर. नेक्स्ट, स्टेट रॉल्स लॉ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ इज इट फॉर्मुलेटेड फॉर सॉल्यूशंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स. रॉल्स लॉ क्या कहता है, दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल लिक्विड, partial pressure of each component in the solution is directly proportional to mole fraction. ठीक है. सो अगर मैं component 1 का partial pressure देखूं तो P1 is equal to P1 नॉट into mole fraction of 1. component 2 के लिए देखूं तो P2 का जो partial pressure है वो है partial pressure P नॉट into mole fraction of this. second one total pressure क्या हो गया, P2 plus P1. तो P1 plus P2 की वैल्यू आप डाल दो, जो यहाँ से ये इक्वेशन 1 है P1 का, ये इक्वेशन 2 है P2 का. एडिंग 1 and 2 यू विल गेट टोटल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख सकते हो P1 नॉट इंटू Chi1 है, यानी कि मोल फ्रैक्शन, और P2 नॉट इंटू Chi2, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वन. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P टोटल इज इक्वल टू P1. अब P1 के लिए हम ये भी लिख सकते हैं, ये जो Chi1 है, Chi1 की जगह पे हम 1 माइनस Chi2 भी लिख सकते हैं. तो लिख दिया, और ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, P1 को बाहर कर दिया, P2 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू गैसेस नियरली ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड. इसका कारण ये है कि बिकॉज द डाइल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, so solubility should decrease with increase in temperature. Next question, why do gases nearly always tend to be less soluble in liquid as temperature is raised? क्योंकि dilution of gas in the liquid is exothermic. Same question in different manner. Next question, as an aqueous solution of sodium chloride freezes below 273 Kelvin, explain the lowering in freezing point of water with the help of a diagram. दिस इज द डायग्राम, ये आपको आना चाहिए. आप देख सकते हैं दो टेम्परेचर यहाँ पर गिवन है, ये वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर है, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है. आप देख सकते हैं ये फ्रोजन सॉल्वेंट, ये लिक्विड सॉल्वेंट, और ये है हमारा सॉल्यूशन, और ये है डेल्टा TF. सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रीजेस बिलो 273 Kelvin बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. Next, derive the expression of Raoult's law when the solution is non-volatile. तो सेम क्वेश्चन है इन अ डिफरेंट मैनर कि पार्शियल प्रेशर 1 का निकालो, पार्शियल प्रेशर 2 का निकालो, और टोटल प्रेशर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर का सम होता है P1 plus P2. Define an ideal solution with write one of the characteristics. Ideal solution वो solution है that is obeying Raoult's law. Ideal solution is a solution in which no volume change occurs. ये important point है कि ideal solution में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इंथैल्पी चेंज नहीं होता, यानी कि डेल्टा H जो है वो 0 है, डेल्टा V 0, डेल्टा P 0. रॉल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करना है फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल कंपोनेंट्स.
And similarity between Raoult's law and Henry's law. This is again a very important question. Raoult's law: in a solution, the vapor pressure of a component at a given temperature is equal to mole fraction of the component multiplied by the total pressure. Similarity Raoult's law और Henry's law में ये है that the partial pressure or vapor pressure of volatile gas is directly proportional to mole fraction of the component. Next, अब हमें Henry's law पूछा गया तो क्या बताएंगे? Solubility of a gas in a liquid at a particular temperature is directly proportional to pressure of the gas. Solubility is directly proportional to pressure. So solubility of a gas decreases with increasing temperature at the same pressure. ये आपसे पूछा जा सकता है कि गैस की solubility टेम्परेचर के साथ बढ़ती है या घटती है. So what is positive deviation with one example, और हमें बताना है what is the sign of delta H for positive deviation. पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मान लो कंपोनेंट ए है, बी है, ऑफ अ सॉल्यूशन है, तो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर देन द वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ. पॉजिटिव डेविएशन मतलब ज़्यादा हो गया, मोर देन एक्सपेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड इथेनॉल. सो डेल्टा एच जो होगा इसका यहाँ पर पॉजिटिव होगा. Next question. On mixing liquid X and Y, volume of resulting solution decreases. Delta V जो हो गया negative हो गया. So what type of deviation from Raoult's law is shown by the resulting solution? What change in temperature would you observe after mixing of X and Y? So आप सब देख सकते हैं कि volume decreases by mixing of X and Y. Volume decrease हो रहा है. This shows नेगेटिव डेविएशन. वॉल्यूम घट गई ना, मतलब नेगेटिव डेविएशन था. सो डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है. एग्जाम्पल जो है ब्लड सेल विल स्वेल. अच्छा, एक क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन वी प्लेस अ ब्लड सेल इन वाटर. वाटर मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो ब्लड सेल क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाएगा. नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना है. Number of moles of a solute divided by total number of moles in the solution. So mole fraction of a constituent is the fraction obtained by dividing number of moles to that the total number of moles. तो इस तरीके से हो गया. मोलालिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं as the number of moles of solute dissolved in 1000 gram of a solvent. Next, gas A is more soluble in water than gas B at the same temperature. So which one of the two gas will have higher value of KH, which is Henry's constant, and why? So gas B की value ज़्यादा होगी, for will be have higher KH than gas A at the same temperature, because the lesser the solubility of gas in a solvent, higher is the value of KH. ठीक है. So KH is equal to partial pressure divided by mole fraction. इसका पार्ट 2 है कि इन ए नॉन आइडियल सोल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, मोलालिटी. मोलालिटी तो हमने डिफाइन कर लिया है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑल दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर. यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जो डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको कहते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास. एबनॉर्मल मोलर मास मतलब इफ द मोलर मास कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एनी ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टेंड्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड, तो उसको कहते हैं हम एबनॉर्मल. यानी कि एक्सपेक्टेशन से अगर अलग आ गया तो वो हो गया एबनॉर्मल. वेंट हॉप्स आई मतलब एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो होता है, और द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड. So I is equal to observed colligative property divided by theoretical colligative property. Ideal solution का definition. Ideal solution मतलब बहुत अच्छा है, Raoult's law को obey करता है over the entire range of concentration. Molarity again the number of moles of solute per liter of solution. Define ideal solution and write one of its characteristics. Ideal solution वो solution है जो Raoult's law को follow करे and उसमें heat of mixing is 0, volume change is also 0. Write the colligative property which is used to find molecular mass of a macromolecule. Osmotic pressure एक colligative property है जिसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं.
Next question. In the non-ideal solution, what type of deviation shows the formation of minimum boiling azeotrope? So minimum boiling azeotrope shows positive deviation from the Rolle's law. ये याद रखना. अब एक क्वेश्चन है कि A and B liquids on mixing produces a warm solution. What type of deviation from Rolle's law is this? This is a negative deviation. Define ebullioscopic constant. Ebullioscopic constant है क्या? It is the elevation in boiling point of the solution containing 1 mole of solute dissolved in 1000 gram of solvent. Next, state Rolle's law of a solution containing volatile component. तो Rolle's law क्या है? States that at a given temperature बताना जरूरी है. The partial Weber pressure of a volatile component is equal to product of Weber pressure of pure component and its mole fraction. अब है two characteristics लिखना है. No heat is evolved and volume change जो होते हैं it is exactly same as sum of the volume of the component. So these are all very important questions of solution. पूरे केमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप प्लेलिस्ट में लिंक देखिए एंड गो थ्रू दोज वीडियोस. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.